हमारे धर्म ग्रंथों व शास्त्रों में मंत्र जाप का बड़ा खास महत्व है। मंत्रों को सभी प्रकार के सुखों का रहस्य बताया गया है। तभी तो हमारी भारतीय संस्कृति में आदिकाल से मंत्र उच्चारण व सामूहिक जाप करने की परंपरा चली आ रही है। ऐसी एक परंपरा न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में 9 अप्रैल को उस वक्त देखी जाएगी जब पूरे ब्रह्मांड में सामूहिक मंत्र जाप गुंजायमान होगा। 9 अप्रैल 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है जब पूरी दुनिया में एक साथ एक ही समय पर एक ही मंत्र का जाप होगा। इतना ही नहीं, इस मंत्र का 6000 से अधिक प्रमुख स्थानों पर लाइव प्रसारण भी किया जाएगा, जिससे देश दुनिया में कहीं पर भी बैठे लोग इस आध्यात्मिक दिन के साक्षी बन सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा मंत्र है जिसका जाप पूरी दुनिया एक साथ करने वाली है। तो चलिए आज जानते हैं उस महान और दुनिया के सबसे पवित्र माने गए इस मंत्र के बारे में। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोहे स्वसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो। अर्थात अरिहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों व आचार्यों को नमस्कार हो, साथ ही उपाध्यायों एवं लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। यदि सरल शब्दों में इस मंत्र का अर्थ समझें तो यह है कि मैं उन सभी को नमन करता हूँ जिन्होंने आत्मा को प्राप्त किया है और ब्रह्मांड में इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। असल में यह नवकार मंत्र है। जैन धर्म में यह एक महत्वपूर्ण मंत्र है जिसे नमस्कार मंत्र या पंच परमेष्टि नमस्कार, नमोकार मंत्र, पंच मंगल मंत्र, अपराजित मंत्र, मंत्र राज, महामंत्र आदि और भी कई नामों से जाना जाता है। इस मंत्र में 58 मात्राएं, 35 अक्षर, 34 स्वर, 30 व्यंजन और 5 पद है। खास बात यह है कि यह मंत्र अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के जाप करने से व्यक्ति सभी तरह की बाधा व परेशानियों से मुक्त हो जाता है। तभी तो नमोकार मंत्र में संसार की उन पवित्र आत्माओं को नमस्कार किया गया है जिन्होंने संसार के मोह जाल को छोड़ दिया है और आत्म साधना में लीन होकर मानव कल्याण में लगी हुई है। और इन आत्माओं को अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि कहा गया है। हालांकि जैन धर्म के अनुयायी इस मंत्र का जाप करते हैं, किंतु यह मंत्र समस्त मानव कल्याण का मंत्र है जिसे हर जाति व धर्म के लोग जप सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, नवकार मंत्र को किसने लिखा, मतलब इसके रचयिता कौन है? तब इसका एक ही जवाब है, यह मंत्र शाश्वत है और अनादिकाल से प्रचलित है। यह हमेशा से ही अस्तित्व में है और इसे बनाया नहीं गया है। उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार इसकी उत्पत्ति पहली शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में हुई थी। तभी से नमोकार मंत्र विकसित हुआ है। यह भी कहा जाता है कि सर्वप्रथम नमोकार मंत्र का पहला लिखित उल्लेख षट खंडागम ग्रंथ में मिलता है, जिसे आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने षट खंड आगम ग्रंथ के अंदर मंगलाचरण के तौर पर लिपिबद्ध किया है। इसके अलावा हाथी गुम्फा शिलालेख में, जो दूसरे शताब्दी ईसा पूर्व से पहले शताब्दी ईस्वी के बीच का है, नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम लिखा है, जो नमोकार मंत्र की पहली 2 पंक्तियां है। शिलालेख को कलिंग साम्राज्य के जैन सम्राट खारवेल ने अंकित करवाया था। वैसे तो नमोकार मंत्र को जैन धर्म का परम पवित्र और अनादि मूल मंत्र माना जाता है, किंतु सबसे खास बात यह है कि नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति का नहीं किंतु संपूर्ण रूप से विकसित और विकासमान विशुद्ध आत्म स्वरूप का ही दर्शन, स्मरण, चिंतन, ध्यान एवं अनुभव किया जाता है। वास्तविकता में नमोकार मंत्र में व्यक्ति को नहीं बल्कि व्यक्ति के गुणों को नमस्कार किया गया है। इसीलिए तो कहा जाता है कि यह जन मंत्र है, जो भी इसे श्रद्धा से पढ़ता है उसके सारे दुख व भय समाप्त हो जाते हैं। हालांकि कई जैन मुनियों ने समय समय पर इस मंत्र की व्याख्या अपने अपने शब्दों में बड़े ही सुंदर ढंग से की है, ताकि आम व्यक्ति को इस मंत्र का उद्देश्य सरल रूप में समझ आ सके। अब बात करते हैं उस तारीख यानी 9 अप्रैल की, जब सुबह एक साथ नमोकार मंत्र का सामूहिक जाप किया जाएगा। दरअसल 9 अप्रैल को विश्व नवकार मंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सुनिए इस बारे में जयपुर नगर निगम ग्रेटर के उप महापौर पुनीत कर्णावत क्या कहते हैं। आगामी 9 अप्रैल 2025 को विश्व नवकार मंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जीतो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहल पर पूरे भारत भर के अंदर सामूहिक रूप से नवकार महामंत्र का जाप होगा, जो लगभग 6000 स्थानों पर होने वाला है। इसके साथ साथ 23 देशों में भी नवकार महामंत्र का जाप होगा। आप भी इस विश्व का कल्याण करने वाले महामंत्र के जाप के लिए अपनी सहभागिता दीजिए, साथ जुड़िए और लोगों को भी साथ जोड़िए। आज विश्व जिस दौर से गुजर रहा है उसमें महावीर के सिद्धांत, महावीर की अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह ही हमें विश्व शांति की ओर ले जाएंगे। आप सब लोग नवकार महामंत्र के इस जाप में
सहभागी बनिए। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जीतो जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की पहल पर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के 108 देशों के लोग भाग लेंगे। इसका उद्देश्य सभी धर्मों और समुदाय के लोगों को एकजुट करना है। नवकार महामंत्र के सामूहिक जाप में वो शक्ति है जिससे विश्व में सकारात्मकता और एकता का संदेश फैलेगा। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि चैत्र मास में इस मंत्र का जाप विशेष महत्व रखता है। साथ ही यह भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक का समय भी है। इस वर्ष 10 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाएगी। महावीर जयंती पर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। यह जैन धर्म का सबसे प्रमुख पर्व है जो भगवान महावीर के जन्म दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उन्होंने अपने प्रवचनों में धर्म, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व क्षमा पर सबसे अधिक जोर दिया है। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार था। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य ही करें। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें।